हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को बहुत सारे जो बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के परीक्षार्थी होंगे या जो बीएसएससी इंटर लेवल प्री दिए हैं, उनको पता चल गया कि पटना हाई कोर्ट द्वारा है जो कि डिसीजन आया है। इसके अगले वीडियो में भी बताया था कि इसके आधार पर कि परीक्षा 13 दिसंबर को नहीं होगी, क्योंकि इसके आधार पर यही कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी कुछ संभावनाएं बची हुई। ये तो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर आंसर की देना है, उसके बाद मॉडल आंसर जारी करना है, उसके बाद जो कि ऑब्जेक्शन लेना है 15 दिनों के अंदर। उसके बाद भी अगर अगर लगता है कि चेंज होगा, एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, अगर वो लगता है कि चेंज होगा तब है जो कि आपको पब्लिश करना है। और उसके बाद है जो कि इन केस डिसाइड मॉडल आंसर की वेबसाइट कमीशन आफ्टर पब्लिशन रिजल्ट आंसर, उसके बाद वेबसाइट पर है जो कि जारी करना है। फिर इसको देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने के लिए है, सक्सेस के लिए। और तो ये तो हो गई कि 13 दिसंबर के इसके आधार पर कह सकते हैं कि अगर पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को बीएसएससी मानती है तो 13 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। ये मैंने अगले वीडियो में बताया। लेकिन अभी भी अगर कहें तो संभावनाएं कुछ कुछ बची हुई है कि परीक्षा हो भी सकती है। उसका कारण क्या क्या है तो उसके बारे में बताते हैं। तो एक जो बीएसएससी सीजीएल 1 परीक्षा देंगे, एक डिसीजन कुछ साल पहले, 1-2 साल हो या 3 साल पहले आया था कि पटना हाई कोर्ट के 4 क्वेश्चन को रिवीजन करना है और तब आपको रिजल्ट 3 महीने के अंदर पब्लिश करना है। लेकिन बीएसएससी ने उसको नहीं माना। इसको लेकर कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब पटना हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, क्योंकि उसके अगला जो आदेश है उस पर चला गया और ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। डबल बेंच के आदेश जो था, डबल बेंच का आदेश था वो। तो मतलब साफ है कि अगर बीएसएससी इस आदेश को चाहे तो नहीं भी मान सकते। उसका कारण क्या? पहला कारण यही है कि ये कहे कि ये आदेश को नहीं मानेंगे, हम हैं जो कि डबल बेंच में जाएंगे। और डबल बेंच में जाने पर क्या होगी कि ये आदेश ही है जो कि बीएसएससी जब नहीं मानेगी तो 13 दिसंबर को परीक्षा होगी और इसकी एडमिट कार्ड की सूचना कल है जो कि आ सकती है, अगर ये डबल बेंच में डालने का डिसीजन। लेकिन डिसीजन लेने के बाद ऐसे ही एडमिट कार्ड नहीं, क्योंकि ये आदेश आ चुका होगा कल तक। तो अगर डबल बेंच में जाने के लिए सरकार ये बीएसएससी चाहेगी तो ये है जो कि ऐसा हो सकता है और कल है जो कि एडमिट कार्ड की सूचना आपको आ सकती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, समझने के लिए तो क्लियर है कि मेंस जो कि डेट है जो कि आगे, लेकिन कहीं स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा हुआ कि मेंस परीक्षा पर है जो कि आप रोक लगा दीजिए। और तो इस आधार पर है जो कि बीएसएससी है जो कि परीक्षा ले सकती है। लेकिन एक ही जो है कि अभी तक अगर लेनी थी तो एडमिट कार्ड की सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? आखिर इसका मतलब है कि यही डिसीजन का इंतज़ार किया जा रहा था। तो अभी भी है जो कि कुछ संभावनाएं अगर बीएसएससी चाहे तो। लेकिन इस आदेश में के अगर आप भी अपलोगन करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि डेट है जो कि 13 दिसंबर को नहीं होगी, जो मैंने पहले भी बताया था कि फरवरी। लेकिन अभी भी जो संभावना, बीएसएससी अगर चाहेगी कि 13 दिसंबर को मुझे लेना है और ये डिसीजन को नहीं मानेंगे तो ये डबल बेंच में जा सकती है, या कह सकती है कि मुझे मेंस पर कहाँ रोक लगाया है कि मैं मेंस की परीक्षा पर है जो कि नहीं लूँ 13 दिसंबर को। तो ये ले सकती है और ये प्रक्रिया जो है मान भी सकती है कि हम ठीक है, हम 1 सप्ताह है जो कि देते हैं। लेकिन ऐसा तर्कसंगत नहीं लगता। तर्कसंगत जो सबसे बेस्ट है कि अगर बीएसएससी चाहे डबल बेंच में जाना तो ये जा सकती है। इसके लिए स्वतंत्र है कि इसके आदेश को नहीं भी मान सकती है और है जो कि ये परीक्षा ले सकती है। लेकिन ये बीएसएससी की पूरी तरह मर्जी पर निर्भर है। और जहाँ तक बात है जो अभ्यर्थियों को ये डिसीजन पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि ये परीक्षा डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन बीएसएससी की मर्जी होगी तभी आगे बढ़ेगी। ये अगर इसकी इच्छा होगी कि नहीं हमको डबल बेंच में जाना है तो परीक्षा। तो अब क्या किया जाए? जो छात्र निराश हो चुके हैं तो उनको कहना है कि बहुत सारे लोग टिकट भी कैंसिल कर लिए हैं, या तो अभी आप बीएसएससी के नोटिस का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मेरा बस यही कहना है कि अभी ये इसकी डिसीजन है। बीएसएससी ने अभी निर्णय नहीं सुनाया है, अभी पटना हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया और बीएसएससी निर्णय अभी सुना सकता है, या कि हम एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं यहाँ, या हम डबल बेंच नहीं, हमें डबल बेंच में जाना है और ये नोटिस है जो कि परीक्षा ले सकती है। तो आप लोग कोई भी डिसीजन है जो कि अभी जो आप लोग को बहुत ज़्यादा घबराना है, बीएसएससी के नोटिस का इंतज़ार करना चाहिए। उम्मीद है कि कल तक है जो कि आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी अगर परीक्षा लेनी है तो इस पर तो आप लोग को घबराने की, अभी बीएसएससी के नोटिस का है जो कि आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आखिर बीएसएससी का अब क्या निर्णय है इस पर।
उसको वेट करें और तभी है जो कि कोई डिसीजन लेके आना है नहीं आना है। अभी बीएसएससी ने नोटिस जारी नहीं किया है, तो आप लोग है जो कि आपको एक दिन और है जो कि वेट करना पड़ सकता है। या तो जहाँ तक बात है एडमिट कार्ड जारी होने की, थोड़ी डिले होगी तो कम संभावना, लेकिन संभावना अभी भी ये जो संभावना है मैंने बताया कि दो संभावना है कि कहाँ लिखा हुआ है कि मेंस ना हो और दूसरा डबल बेंच में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को है जो कि कल तक है जो कि वेट करना पड़ेगा और आप लोग वेट करें तभी है जो कि कोई भी डिसीजन लें कि पढ़ना छोड़ दें। बहुत सारे निराश होकर कह रहे हैं कि अब मुझे बहुत दुखी हो गया। तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी लेती है इस डिसीजन के आधार पर, तो आपको आरआरबी एनटीपीसी है, फॉरेस्ट गार्ड है, बीपीएससी का है, फिर 14 फरवरी को आपको बिहार पीटी की दरोगा प्री के परीक्षा है और बहुत अन्य परीक्षा है। और आज से जो कि इंटरव्यू भी शुरू है। तो मतलब जनरल कंपटीशन तैयारी करने वालों को बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और भी हाँ उनके जिनके एज लास्ट है या इसी पर सिर्फ डिपेंड है कि यही एग्ज़ाम हो जाता तो मुझे नौकरी मिल जाती, तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन उम्मीद आपको है कि कल है जो कि आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।